ओम शांति। अव्यक्त मुरली 18/2/85। मुरली का सार है, संगम युग, तन मन धन और समय सफल करने का युग। आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने सहयोगी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल में बाप को प्रत्यक्ष करने की लगन लगी हुई है। सभी का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है और सभी इसी कार्य में उमंग उत्साह से लगे हुए हैं। एक बाप से लगन होने कारण सेवा से भी लगन लगी हुई है। दिन रात साकार कर्म में व स्वप्न में भी बाप और सेवा यही दिखाई देता है। बाप का सेवा से प्यार है, इसलिए स्नेही सहयोगी बच्चों का भी प्यार सेवा से अच्छा है। यह स्नेह का सबूत है, अर्थात प्रमाण है। ऐसे सहयोगी बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। अपना तन मन धन समय कितना प्यार से सफल कर रहे हैं। पाप के खाते से बदल पुण्य के खाते में वर्तमान भी श्रेष्ठ और भविष्य के लिए भी जमा कर रहे हैं। संगम युग है ही एक का पदम गुणा जमा करने का युग। तन सेवा में लगाओ और 21 जन्मों के लिए संपूर्ण निरोगी तन प्राप्त करो। कैसा भी कमज़ोर तन हो, रोगी हो, लेकिन वाचा कर्मणा नहीं तो मनसा सेवा अंतिम घड़ी तक भी कर सकते हो। अपने अतीन्द्रिय सुख शांति की शक्ति चेहरे से नयनों से दिखा सकते हो। जो संपर्क वाले देखकर यही कहें कि यह तो वंडरफुल पेशेंट है। डॉक्टर्स भी पेशेंट को देख हर्षित हो जाएं। वैसे तो डॉक्टर्स पेशेंट को खुशी देते हैं, दिलाते हैं, लेकिन वह देने के बजाय लेने का अनुभव करें। कैसे भी बीमार हो, अगर दिव्य बुद्धि सालिम है तो अंत घड़ी तक भी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि यह जानते हो कि इस तन की सेवा का फल 21 जन्म खाते रहेंगे। ऐसे तन से मन से स्वयं सदा मन के शांति स्वरूप बन, सदा हर संकल्प में शक्तिशाली बन, शुभ भावना शुभ कामना द्वारा दाता बन, सुख शांति के शक्ति की किरणें वायुमंडल में फैलाते रहो। जब आपकी रचना सूर्य चारों ओर प्रकाश की किरणें फैलाते रहते हैं तो आप मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिमान, विधाता, वरदाता, भाग्यवान प्राप्ति की किरणें नहीं फैला सकते हो। संकल्प शक्ति अर्थात मन द्वारा एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बना सकते हो। थोड़े से समय के इस जन्म में मन द्वारा सेवा करने से 21 जन्म मन सदा सुख शांति की मौज में होगा। फिर आधा कल्प भक्ति द्वारा, चित्रों द्वारा मन की शांति देने के निमित्त बनेंगे। चित्र भी इतना शांति का, शक्ति का देने वाला बनेगा तो एक जन्म के मन की सेवा सदा कल्प चैतन्य स्वरूप से व चित्र से शांति का स्वरूप बनेगा। ऐसे धन द्वारा सेवा के निमित्त बनने वाले 21 जन्म अनगिनत धन के मालिक बन जाते हैं। साथ साथ द्वापर से अब तक भी ऐसी आत्मा कभी धन की भिखारी नहीं बनेगी। 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे जो धन मिट्टी के समान होगा, अर्थात इतना सहज और अकिचार होगा। आपकी प्रजा के भी प्रजा अर्थात प्रजा के सेवाधारी भी अनगिनत धन के मालिक होंगे, लेकिन 63 जन्मों में किसी जन्म में भी धन के भिखारी नहीं बनेंगे। मज़े से दाल रोटी खाने वाले होंगे, कभी रोटी के भिखारी नहीं होंगे। तो एक जन्म दाता के प्रति धन लगाने से दाता भी क्या करेगा? सेवा में लगाएगा। आप तो बाप की भंडारी में डालते हो ना, और बाप फिर सेवा में लगाते हैं। तो सेवा अर्थ व दाता के अर्थ धन लगाना, अर्थात पूरा कल्प भिखारीपन से बचना। जितना लगाओ उतना द्वापर से कलयुग तक भी आराम से खाते रहेंगे। तो तन मन धन और समय सफल करना है। समय लगाने वाले एक तो सृष्टि चक्र के
सबसे श्रेष्ठ समय सतयुग में आते हैं, सतो प्रधान युग में आते हैं, जिस समय का भक्त लोग अब भी गायन करते रहते हैं। स्वर्ग का गायन करते हैं ना, तो सतो प्रधान भी 111 ऐसे समय पर अर्थात सतयुग के पहले जन्म में ऐसे श्रेष्ठ समय का अधिकार पाने वाले पहले नंबर वाली आत्मा के साथ साथ जीवन का समय बिताने वाले होंगे। उनके साथ पढ़ने वाले, खेलने वाले, घूमने वाले होंगे। तो जो संगम पर अपना समय सफल करते हैं उसका श्रेष्ठ फल संपूर्ण सुनहरे श्रेष्ठ समय का अधिकार प्राप्त होता है। अगर समय लगाने में अलबेले रहे तो पहले नंबर वाली आत्मा अर्थात श्री कृष्ण स्वरूप में स्वर्ग के पहले वर्ष में न आकर पीछे पीछे नंबरवार आएंगे। यह है समय देने का महत्व। देते क्या हो और लेते क्या हो, इसलिए चारों ही बातों को सदा चेक करो। तन मन धन समय चारों ही जितना लगा सकते हैं उतना लगाते हैं। ऐसे तो नहीं जितना लगा सकते उतना नहीं लगाते। यथाशक्ति लगाने से प्राप्ति भी यथाशक्ति होगी, संपूर्ण नहीं होगी। आप ब्राह्मण आत्माएं सभी को संदेश में क्या कहती हो? संपूर्ण सुख शांति आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। यह तो नहीं कहते हो यथाशक्ति आपका अधिकार है। संपूर्ण कहते हो ना। जब संपूर्ण अधिकार है तो संपूर्ण प्राप्ति करना ही ब्राह्मण जीवन है। अधूरा है तो क्षत्रिय है। चंद्रवंशी आदि में आते हैं ना, तो यथाशक्ति अर्थात अधूरापन और ब्राह्मण जीवन अर्थात हर बात में संपूर्ण। तो समझा? बाप दादा बच्चों के सहयोग देने का चार्ट देख रहे थे। हैं सब सहयोगी। जब सहयोगी बने हैं तब सहजयोगी बने हैं। सभी सहयोगी सहज योगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाप दादा हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी आत्मा बनाते हैं। फिर यथाशक्ति क्यों बनते हो? वह यह सोचते हो कोई तो बनेगा। ऐसे बनने वाले बहुत हैं, आप नहीं हो। अभी भी संपूर्ण अधिकार पाने का समय है। सुनाया था ना, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। लेट अर्थात पीछे आने वाले आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए अभी भी गोल्डन चांस है। जब टू लेट का बोर्ड लग जाएगा फिर गोल्डन चांस के बजाय सिल्वर चांस हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? गोल्डन चांस लेने वाले हो ना। गोल्डन एज में न आए तो ब्राह्मण बन करके क्या किया कि इसलिए बाप दादा स्नेही बच्चों को फिर भी स्मृति दिला रहे हैं। अभी बाप के स्नेह कारण एक का पदम गुणा मिलने का चांस है। अभी जितना और उतना नहीं है, एक का पदम गुणा है। फिर हिसाब किताब जितना और उतने का रहेगा। लेकिन अभी भोलेनाथ के भरपूर भंडार खुले हुए हैं। जितने चाहो जितना चाहो ले सकते हो। फिर कहेंगे अभी सतयुग के नंबर 1 की सीट खाली नहीं, इसलिए बाप समान संपूर्ण बनो, महत्व को जान महान बनो। डबल विदेशी गोल्डन चांस वाले हो ना। जब इतनी लगन से बढ़ रहे हो, स्नेही हो, सहयोगी हो, तो हर बात में संपूर्ण लक्ष्य द्वारा संपूर्णता के लक्षण धारण करो। लगन न होती तो यहाँ कैसे पहुँचते? जैसे उड़ते उड़ते पहुँच गए हो, ऐसे ही सदा उड़ती कला में उड़ते रहो। शरीर से भी उड़ने के अभ्यासी हो, आत्मा भी सदा उड़ती रहे। यही बाप दादा का स्नेह है। अच्छा, सदा सफलता स्वरूप बन। संकल्प समय को सफल करने वाले, हर कर्म में सेवा का उमंग उत्साह रखने वाले, सदा स्वयं को संपन्न बनाए, संपूर्ण अधिकार पाने वाले, मिले हुए गोल्डन चांस को सदा लेने वाले, ऐसे फॉलो फादर करने वाले सपूत बच्चों को, नंबर 1 बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से भी बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। काठमांडू तथा विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से
बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। पहला है, सभी सदा अपने को विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। सारे विश्व में ऐसी विशेष आत्माएं कितनी होंगी? जो कोटों में कोई गायन है वह कौन है? आप हो ना। तो सदा अपने को कोटों में कोई में भी कोई ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इतनी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे, लेकिन साकार रूप में अनुभव कर रहे हो तो सदा अपना यह श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य जो भगवान ने खुद आकर भाग्य बनाया है। डायरेक्ट भगवान ने भाग्य की लकीर खींची, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य है। जब यह श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है तो खुशी में बुद्धि रूपी पांव इस पृथ्वी पर नहीं रहते, ऐसे समझते हो ना। वैसे भी फरिश्तों के पांव धरनी पर नहीं होते, सदा ऊपर। तो आपके बुद्धि रूपी पांव कहाँ रहते हैं? नीचे धरनी पर नहीं। देह अभिमान भी धरनी है। देह अभिमान की धरनी से ऊपर रहने वाले, इसको ही कहा जाता है फरिश्ता। तो कितने टाइटल हैं? भाग्यवान हैं, फरिश्ते हैं, सिकीलदे हैं, जो भी श्रेष्ठ टाइटल हैं वह सब आपके हैं। तो इसी खुशी में नाचते रहो। सिकीलदे धरती पर पाँव नहीं रखते, सदा झूले में रहते, क्योंकि नीचे धरनी पर रहने के अभ्यास ही तो 63 जन्म रहे। उसका अनुभव करके देख लिया। धरनी में मिट्टी में रहने से मैले हो गए और अभी सिकीलदे बने तो सदा धरनी से ऊपर रहना। मैले नहीं, सदा स्वच्छ, सच्चे दिल, साफ दिल वाले बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं, क्योंकि बाप भी सदा स्वच्छ है ना। तो बाप के साथ रहने वाले भी सदा स्वच्छ हैं। बहुत अच्छा, मिलन मेले में पहुंच गए। लगन ने मिलन मनाने के लिए पहुंचा ही दिया। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं तो बाप भी अकेला क्या करेगा। भले पधारे अपने घर में। भक्त लोग यात्रा पर निकलते तो कितना कठिन रास्ते क्रॉस करते हैं। आप तो काठमांडू से बस में आए हो, मौज मनाते हुए पहुंच गए। अच्छा, लंदन ग्रुप सभी स्नेह के सूत्र में बंधे हुए बाप के माला के मड़के होना। माला का इतना महत्व क्यों बना है? क्योंकि स्नेह का सूत्र सबसे श्रेष्ठ सूत्र है। तो स्नेह के सूत्र में सब एक बाप के बने हैं, इसका यादगार माला है। जिसका एक बाप दूसरा न कोई है, वही एक ही स्नेह के सूत्र में माला के मणके बन पिरोए जाते हैं। सूत्र एक है और दाने अनेक हैं, तो यह एक बाप के स्नेह की निशानी है। तो ऐसे अपने को माला के मणके समझते हो ना, या समझते हो 108 में तो बहुत थोड़े आएंगे। क्या समझते हो? यह तो 108 का नंबर निमित्त मात्र है। जो भी बाप के स्नेह में समाये हुए हैं वह गले की माला के मोती हैं ही, जो ऐसे एक ही लगन में मगन रहने वाले हैं। तो मगन अवस्था निर्विघ्न बनाती है और निर्विघ्न आत्माओं का ही गायन और पूजन होता है। सबसे ज़्यादा गायन कौन करता है? अगर एक बच्चे का भी गायन न करे तो बच्चा रूठ जाएगा। इसलिए बाबा हर एक बच्चे का गायन करते हैं, क्योंकि हर एक बच्चा अपना अधिकार समझता है। अधिकार के कारण हर एक अपना हक समझता है। बाप की गति इतनी फास्ट है जो और कोई इतनी फास्ट स्पीड वाला है ही नहीं। एक ही सेकंड में अनेकों को राज़ी कर सकता है। तो बाप बच्चों से बिज़ी रहते और बच्चे बाप में बिज़ी रहते। बाप को बिजनेस ही बच्चों का है। अविनाशी रत्न बने हो, इसकी मुबारक हो। 10 साल या 15 साल से माया से जीते रहे हो, इसकी मुबारक हो। आगे संगम युग पूरा ही जीते रहो। सभी पक्के हो, इसलिए बाप दादा ऐसे पक्के अचल बच्चों को देख खुश हैं। हर एक बच्चे की विशेषता ने बाप का बनाया है। ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसमें विशेषता ना हो। इसलिए बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता देख
सदा खुश होते हैं। नहीं तो कोटों में कोई में कोई आप ही क्यों बने। जरूर कोई विशेषता है, कोई कौन सा रत्न है, कोई कौन सा। भिन्न भिन्न विशेषताओं के 9 रत्न गाए हुए हैं। हर एक रत्न विशेष विघ्न विनाशक होता है, तो आप सभी भी विघ्न विनाशक हो। विदेशी भाई बहनों के याद प्यार तथा पत्रों का रिस्पॉन्ड देते हुए सभी स्नेही बच्चों का स्नेह पाया। सभी के दिल के उमंग और उत्साह बाप के पास पहुंचते हैं, और जैसे उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं, सदा आगे बढ़ने वाले बच्चों के ऊपर बाप दादा और परिवार की विशेष ब्लेसिंग है। इसी ब्लेसिंग द्वारा आगे बढ़ते रहेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। अच्छी सेवा में रेस कर रहे हो, जैसे उमंग उत्साह में रेस कर रहे हो, ऐसे अविनाशी उन्नति को पाते रहना, तो अच्छा नंबर आगे ले लेंगे। सभी अपने नाम विशेषता से याद स्वीकार करना। अभी भी सभी बच्चे अपनी अपनी विशेषता से बाप दादा के सम्मुख हैं, इसलिए पदम गुणा याद प्यार। दादी चंद्रमणि जी ने पंजाब जाने की छुट्टी ली। सभी बच्चों को याद प्यार भी देना और विशेष संदेश देना कि उड़ती कला में जाएं। औरों को उड़ाने के लिए समर्थ स्वरूप धारण करो। कैसे भी वातावरण में उड़ती कला द्वारा अनेक आत्माओं को उड़ाने का अनुभव करा सकते हो। इसलिए सभी को याद और सेवा सदा साथ साथ चलती रहे, यह विशेष स्मृति दिलाना। बाकी तो सभी सिकिलधे हैं, अच्छी विशेषता वाली आत्माएं हैं। सभी को अपनी अपनी विशेषता से याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा है, डबल पार्ट बजा रही हो। बेहद की आत्माओं की यही निशानी है, जिस समय जहाँ आवश्यकता है वहाँ पहुँचना। अच्छा वरदान है, सेवा में विघ्नों को उन्नति की सीढ़ी समझ आगे बढ़ने वाले निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, सेवा ब्राह्मण जीवन को सदा निर्विघ्न बनाने का साधन भी है, और फिर सेवा में ही विघ्नों का पेपर भी ज़्यादा आता है। निर्विघ्न सेवाधारी को सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। विघ्न आना यह भी ड्रामा में नूंद है। आने ही हैं और आते ही रहेंगे, क्योंकि यह विघ्न व पेपर अनुभवी बनाते हैं। इसको विघ्न न समझ, अनुभव की उन्नति हो रही है, इस भाव से देखो तो उन्नति की सीढ़ी अनुभव होगी और आगे बढ़ते रहेंगे। स्लोगन, विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। विघ्न रूप नहीं विघ्न विनाशक बनो। अच्छा, ओम शांति।